हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब अपनी एटीपी के एग्जाम बहुत पास आने लगी है, सो थोड़े ज्यादा वीडियोस में डालने वाली हूँ। लास्ट 2 वीडियोस में अपन ने क्वेश्चन बैंक एटीपी से रिलेटेड, अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। अब थोड़ा सा हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह के किससे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर एक्ट में दी गई किस चीज को लेके एप्लीकेशन किस तरह के से होता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन बैंक 3 में डाले हैं। चलो चलते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज a plot measures 120 square meter and a building of 180 square meter built up area। देखिए, अगर ये वाले प्रॉब्लम को आप कैसे विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ मुझे दिख रहा है ग्राउंड कवरेज और एफएआर, या फिर आपको बीएआर आएगा। बीएआर, इनकी वैल्यू सब जगह अलग है, यानी आइदर मैं कोई भी ग्राउंड कवरेज निकाल लूं या फिर एफएआर निकाल लूं, तो दोनों में से किसी एक का भी आंसर अगर मिल गया मुझे, तो मैं फास्ट ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ मुझे दिख गया है कि 120 स्क्वायर मीटर इतना प्लॉट एरिया है। स्टिल आई हैव कंस्ट्रक्टेड 180, मतलब दैट्स फॉर श्योर कि भैया बीएआर जो है वो 1.5 है, इस वजह से कि मेरा बिल्टअप 180 आया है। क्लियर है यहाँ। अब देखते हैं हम बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हुए। अगर बिल्टअप एरिया, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊंगी कि ये एफएआर कैसे निकालते हैं, बीएआर कैसे निकालते हैं। सो जो भी आपका बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया अपॉन प्लॉट एरिया इज नोन एज बिल्टअप एरिया रेशियो, राइट। प्लॉट एरिया अब अपने पास था 180 और ये है 120। ठीक है, बेसिकली आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आपका मैथ्स पूरा नहीं करना है आपको, तो आप बेसिकली कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो कि देखिए, ये है 2, ये है 3, ये है 3/2, दैट इज 1.5। ठीक है, अब देखिए, अगर प्लॉट एरिया और बिल्टअप एरिया सेम है तो बीएआर 1 आएगा। सो अगर 120 रहता यहाँ तो बीएआर 1 रहता। सिमिलरली 1.25 के लिए 120 इंटू 1.25 कीजिए आप। उस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको ये आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। सो आंसर यहाँ आता है डी। The latest national housing policy was announced in 2015 and it was titled as, देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइए। फर्स्ट नेशनल पॉलिसी हाउसिंग की 1988 में बनी थी। ये भी आपको क्वेश्चन, भले ही मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन फ्रेम किया है कि नेशनल हाउसिंग पॉलिसी जो 2015 में अनाउंस की गई थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था मॉडल स्टेट अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2015। ठीक है, बट आपको यहाँ पर और इस तरह के से क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट नेशनल हाउसिंग पॉलिसी कब फ्रेम की गई थी, तो 1988 में। उसके बाद 1998 में फिर से न्यू हाउसिंग पॉलिसी आई। फिर 2007 में नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी आई, और जो 2015 में न्यू नेशनल हाउसिंग पॉलिसी आई जिसको मॉडल स्टेट अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी कहते हैं। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डिजाइन ऑफ रेसिडेंशियल एरिया मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ। देखिए, कल मतलब लास्ट ही इसमें हमने देखा था कि व्हाट इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि हम आज की जरूरतों को इस तरीके से पूरा करें कि वो फ्यूचर के किसी भी फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को हार्म ना करे। तो देखिए, अगर ऐसी चीजें कुछ करना है तो व्हाट इज आर बेसिक प्रॉब्लम्स कि भैया बहुत जगह पर वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, बहुत जगह पर ड्रेनेज, मतलब जो भी अपना वाटर टेबल है वो कम होते जा रहा है। इसके लिए अभी बेसिक फंडा क्या है कि आइदर यू हैव टू हैव अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर बहुत से न्यू सोसाइटीज में ऐसा भी चालू हो गया है कि जो भी रिसाइकल्ड वाटर है वो फ्लश या लैंडस्केपिंग के लिए यूज होता है। ऑब्वियसली अगर आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर कुछ सस्टेनेबल करना है तो द आंसर शुड बी recycled water supply system for flushing and landscaping should be the answer. नेक्स्ट, अब देखिए, ये है आपके टाउनशिप एक्ट से
तहत ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ज पेएबल बाय द डेवलपर व्हाइल डेवलपिंग अ टाउनशिप। जो भी अपना टाउनशिप अप टू 10 हेक्टर्स वाला या अबाउट 10 हेक्टर्स वाला, दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं। मतलब क्या, एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड क्योंकि आप मतलब टाउनशिप बनाने वाले हो, फॉर द पर्पस ऑफ टाउन रेसिडेंशियल यू हैव टू पे द कन्वर्जन चार्जेस। So yes, this charge is applicable. Next is lease charges. Lease money is payable for amount, वो भी कैलकुलेट की जाती है रेसिडेंशियल के लिए कितनी वगैरह। सो लीज चार्जेस भी पे की जाती है। स्टैम्प ड्यूटी मतलब एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अगर जारी है वो लैंड, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेटेड एज 4 टाइम्स ऑफ द कन्वर्जन चार्जेस फॉर द रेसिडेंशियल चार्ज। सो यस, स्टैम्प ड्यूटी भी पे की जाती है, सिर्फ वैकेंट लैंड चार्जेस पे नहीं किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आपको एग्जाम में आता है डेवलपमेंट चार्जेस, तो यस, डेवलपमेंट चार्जेस आर आल्सो पेड। सो ओनली द वैकेंट लैंड चार्जेस आर नॉट पेड। सो आंसर इज डी। व्हाट इज एन अकोमोडेशन डेंसिटी? ये बताने से पहले मैं ये तीनों डेंसिटी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी, एंड देन ओनली वी कैन गो फॉरवर्ड। अकोमोडेशन डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ हैबिटेबल रूम इन एनी सब डिविजन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, सो दैट इज नोन एज द अकोमोडेशन डेंसिटी। वही पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि आप जो भी एरिया, स्टडी एरिया है, वहां कितनी टोटल पॉपुलेशन है और कितना टोटल एरिया है, सो दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। और ऑक्यूपेंसी मतलब क्या, इन दोनों का अगर आप रेशो लोगे तो वो होता है ऑक्यूपेंसी डेंसिटी। ये आपको यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस में मिल जाएगा। सो द आंसर इज सी, द नंबर ऑफ हैबिटेबल रूम इन द स्टडी एरिया सब डिविजन पर नेट एरिया ऑफ दैट सब डिविजन, that is the accommodation density. Next, what are the two key factors required to strengthen to enable ULB to prepare a city plans and also implement it? देखो, कोई भी अर्बन लोकल बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, कोई प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए, सिटी प्लान बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वहां के अवेलेबल रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस या रिसोर्स मोबिलाइजेशन बोलते हैं उसे। सो यस, द रिसोर्स मोबिलाइजेशन शुड बी द मस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी। With that, we need a people to implement that. So the capacity building for a manpower to prepare the policy, to prepare the plans. So answer should be city building and the resource ability. ये सब चीजें मैंने आपको लेक्चर्स में भी, पूरे डिटेल लेक्चर्स में जो पढ़ाया है उसी के ऊपर आए हुए ये क्वेश्चंस है। डिटेल में सारी लेक्चर्स हुई है राजस्थान को लेकर, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसकी भी लिंक डाली है। नेक्स्ट इज प्लान ऑफ मोहनजोदड़ो एंड मेडिवल जयपुर आर बेस्ट इन। देखिए, अगर अब मुझे एकदम से जयपुर से रिलेटेड याद नहीं आ रहा है या फिर मोहनजोदड़ो से रिलेटेड याद नहीं आ रहा है, तो एक चीज याद रखिए, मोहनजोदड़ो क्या था, रेक्टेंगुलर ग्रिड आयरन पैटर्न में था। सो द यस, इट शुड बी द ग्रिड आयरन। तो अब देखिए यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस तो कट ही गए, सेंट्रल, क्लस्टर और रेडियल। सो आंसर शुड बी ए, क्योंकि सेक्टरल एलोकेशन ऑफ जोनिंग इज अ मेडिवल जयपुर का प्लान। ठीक है, चलिए, कभी भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए और जो सबसे इजी तरीके से आप आंसर ला पाओ वैसा लिखिए। मास्टर प्लान इन द स्टेट ऑफ राजस्थान वाज प्रिपेयर्ड अंडर। देखिए, ये दोनों लॉ के तहत बनता है। एक है अर्बन अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट, यूआईटी एक्ट, और दूसरा है म्युनिसिपैलिटी एक्ट। बट यहाँ ऑप्शन में ओनली द बी इज देयर, सो यस, बी शुड बी द आंसर। बिल्डिंग बायलॉज के अंदर जोनिंग रेगुलेशंस होते हैं, लैंड पुलिंग एक्ट के अंदर लैंड पुलिंग स्कीम से रिलेटेड क्या क्या चीजें करना होता है वो सब चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए, अ प्लॉट फॉर अ ग्रुप हाउसिंग इन अ मेजर ऑफ 400 by 600, permissible ground coverage is 30 and FAR is 3. So what are the maximum floors that we can build? अब देखिए, प्लॉट एरिया कितना हो गया, प्लॉट एरिया कितना हो गया अपना 400 into 600। ठीक है, टोटल FSI कितना हो गया 3, यानी अपना टोटल बिल्टअप कितना हो जाएगा, टोटल बिल्टअप कितना हो गया, देखिए
400 इंटू 600 इंटू 3, ठीक है। बट ग्राउंड पे कितना मतलब बना सकते हो, परमिसिबल कितना है 30%। मतलब फर्स्ट फ्लोर का बिल्डअप कितना हो गया आपका, ग्राउंड पे कितने बना सकते हो आप, 400 इंटू 600 इंटू 30%। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है। सो आंसर इज 400 इंटू 6 इंटू 30। सो अगर आप इन दोनों को देख पाओगे तो आपको समझ जाएगा, अगर आप टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइड बाय दिस करोगे तो 400 400 कैंसिल, 600 और ये कैंसिल, सो आंसर शुड बी 10। कभी भी पूरे कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। 24000 यहाँ से निकालो, 4 टाइम्स 0, unnecessary. Just do it smartly and in a lesser time. चलो, who was the author the book A Pattern Language, Town Building and Construction? तो क्रिस्टोफर एलेक्जेंडर इज द आंसर। आपको बुक्स और उसके ऑथर के नाम लर्न रखना बहुत मस्ट है। ये सब द इमेज ऑफ द सिटी, गुड सिटी फ्रॉम द सिटी इन द हिस्ट्री, ये ऐसे फेमस बुक्स है वो और उनके ऑथर, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। Which Indian state has the highest number of slum dwellers? तो देखिए, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लम ड्वेलर की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्लम ड्वेलर्स है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। सो आपको फर्स्ट टू के नाम लर्न रहना चाहिए। धारावी इज द बिगेस्ट स्लम इन द इंडिया, सो दैट यू हैव टू आल्सो रिमेम्बर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। देखिए, हमेशा मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताती हूँ। अननेसेसरी इस्लामाबाद, मुझे नहीं याद आ रहा है कि इस्लामाबाद का प्लानर कौन है, सो यू हैव टू जस्ट शिफ्ट इट टू द दिल्ली। दिल्ली, आई नो दैट दिल्ली हैज ए लुटिन, लुटिन की दिल्ली ही कहा जाता है। सो यस, क्यू शुड बी दी 3। सो क्यू शुड बी दी 3 के लिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, ओनली द 1 इज द ऑप्शन। सो अननेसेसरी बाकी सब पढ़ने से यू विल गेट द आंसर डायरेक्ट। क्या, स्मार्टली आंसर कीजिए। विच स्टेट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ एनसीआर? देखिए, अगर आप एनसीआर का प्लान देखोगे तो दिल्ली पूरी तरह, यूपी, राजस्थान पार्टली, हरियाणा पार्टली। सो यस, दिल्ली, यूपी, राजस्थान एंड हरियाणा इज अ पार्ट ऑफ एनसीआर। Which category of land use in a percentage term increases with the decrease in a town? देखिए, कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर 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 गांव बड़ा होते गया तो वहां पे लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड ज्यादा हो जाएगी, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल बढ़ जाएगी। बट अगर गांव छोटा होते रहा है तो द पीपल स्टार्टेड फ्रॉम माइग्रेशन, सो रोड्स और ओपन स्पेस ज्यादा रह जाएगी। सो यस, द आंसर शुड बी रोड्स एंड ओपन स्पेस। Propose a preferred order of mobility for a city to make it environmental friendly and sustainable with the highest rank going to be the best mode. देखिए, अगर आपने नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पढ़ी होगी तो आपको पता है द फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर द पेडेस्ट्रियन, देन साइक्लिस्ट, देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड देन कार। सो यस, द पेडेस्ट्रियन शुड बी द आंसर। आई होप ये पूरे 15 एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से समझे हो। ऐसे ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट के एमसीक्यूज अगर आपको देखना है तो नीचे दिए गए हुए एजुफेस्ट एकेडमी के लिंक को आप क्लिक कीजिए, वहां से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आरपीएससी के लिए एटीपी की टेस्ट सीरीज चल रही है, फुल मॉक टेस्ट भी अपलोड है, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको फॉर श्योर बेनिफिशियल रहेगा for the upcoming exam. All the best. Thank you. Thanks a lot.